अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन इकराम, कौमी असम्बली के बाद इमरान खान ने तहरीक इंसाफ को यह हुक्म दिया है कि अब आप सेनेट से भी बाहर निकलें। जिस तरीके से आपने कौमी असम्बली की कमेटियों से इस्तीफे दिए, बिल्कुल इसी तरीके से सेनेट की कमेटियां भी आपको छोड़ना होंगी, आपको बाहर निकलना होगा। और अब यह महसूस हो रहा है, चूंकि इमरान खान ने यह फैसला कर रखा है कि वो इस तहरीक को खुद लीड करेंगे, वो अडेरा जेल से सारे के सारे फैसले खुद करेंगे, तो आहिस्ता आहिस्ता इमरान खान इस सिस्टम से बाहर निकल रहे हैं। पहले इमरान खान ने कौमी असम्बली को छोड़ा, यानी कि जो कमेटियां थी उनसे अपने अरकान को बाहर निकाला। अब इमरान खान ने सेनेट से निकाला है, और हो सकता है कि आने वाले वक्त में इमरान खान फाइनली ये कह दें कि अब आपने असम्बलियों से बाहर निकलना है। इस हवाले से इमरान खान मजीद आगे क्या फैसला कर सकते हैं, वो तफसीलात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। बुशरा बीबी की सेहत के हवाले से और केपीके के हवाले से इमरान खान ने अहम तरीन बातें की हैं, उसकी तफसीलात आपके सामने रखता हूं। नेपाल के अंदर जो इनकलाब आया है, उस इनकलाब के हवाले से मजीद इतलात आई हैं, उस पर बात करते हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वजीर आला हैं केपीके के, अली अमीन गंडापुर साहब, उन्होंने आज एक अजीबो गरीब किस्म का इंकशाफ किया है, वो भी आपके सामने रखता हूं। गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इंफॉर्मेशन का सिलसिला आप लोगों तक पहुंचता रहे। नाज़रीन किराम, इमरान खान ने आज जो अहम तरीन और बड़ा फैसला किया है कि सेनेट की कमेटियों से आप बाहर निकलें। जो नए लोग सेनेटर बने थे, उनमें से कुछ लोग माशाल्लाह बड़े खुश थे, वो कुछ कमेटियों के मेंबर भी बन गए थे। और जो कमेटियों के मेंबर होते हैं, इनकी बड़ी मौजें होती हैं, गाड़ियां इनको मिली होती हैं, सहूलियात इनको मिली होती हैं। तो इमरान खान खुद तो डेरा जेल के अंदर बैठे हैं, लेकिन बाहर जो लोग मौजें कर रहे हैं उनके बारे में इमरान खान को सब कुछ पता है कि ये लोग मेरी तहरीक में किस हद तक मेरे साथ हैं और किस हद तक मेरे साथ नहीं है। और इमरान खान को यह भी अच्छे तरीके से अंदाजा है कि कौन कौन सी हर्डल्स है मेरे लिए, मेरी पार्टी के लिए और मेरे कारकुनान के लिए। उन हर्डल्स को आहिस्ता आहिस्ता करके इमरान खान अपने रास्ते से हटा रहे हैं। पहले कौमी असम्बली की कमेटियों से निकाला बाहर, और यह भी कहा कि जिसके पास जो जो मरात हैं, जो जो गाड़ियां हैं, चाबियां, सब कुछ वापस करो। और अब सेनेट के लिए कहा कि सेनेट से अब आप इस्तीफा दें, कमेटियों से बाहर निकलें। और आने वाले वक्त में अगर इमरान खान को यह महसूस हुआ कि मजीद अब मुझे आगे बढ़ना है, तो इमरान खान कौमी असम्बली से भी बाहर निकल सकते हैं। और बहुत से लोगों का यह ख्याल है कि इमरान खान हर जगह से बाहर निकल जाएंगे, लेकिन केपी असम्बली को इमरान खान नहीं छोड़ेंगे। हो सकता है इमरान खान ना छोड़ें, लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर केपीके की हुकूमत उस तरीके से ना चली जिस तरीके से इमरान खान कह रहे हैं, आज इमरान खान ने दोबारा इंतहाई सख्त पैगाम दिया अली अमीन गंडापुर को ऑपरेशन के हवाले से, उसकी तफसीलात आपके सामने रखता हूं। अगर उस तरीके से हुकूमत ना चली तो याद रखिएगा, इससे कबल भी इमरान खान अपनी दो हुकूमतों को कुर्बान कर बैठे थे, पंजाब की हुकूमत को और केपीके की हुकूमत को। और इमरान खान की जो तहरीक है, इस तहरीक में जो भी रुकावट आएगी इमरान खान उसके ऊपर रिस्क लेंगे। अगर इमरान खान को यह महसूस हुआ कि मुझे केपी असम्बली से बाहर निकलना चाहिए, पुल आउट करना चाहिए, तो इमरान खान बाहर निकलेंगे। अलीमा खान ने बड़ी अहम बात की, उन्होंने कहा जी इमरान खान साहब बिल्कुल ठीक ठाक है, लेकिन बुशरा बीबी की सेहत ठीक नहीं है, उनको चक्कर आ रहे हैं, और दरखास्त दी है कि कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर उनका चेकअप करे। अब हैरानकुन तौर पर जो कल इमरान खान का पैगाम आया था, उस पैगाम के 3 हिस्से थे, और तीनों हिस्सों के अंदर बुशरा बीबी की सेहत के हवाले से डिटेल नहीं थी। हालांकि लगानी चाहिए थी, लेकिन वो डिटेल नहीं थी। इमरान खान ने आज ये भी कहा कि हमेशा मैंने फैसले मेरिट के ऊपर किए हैं। 10 साल क्रिकेट का कप्तान रहा, शौकत खानम अस्पताल बनाया, नमल यूनिवर्सिटी बनाई, कभी भी मेरिट की खिलाफ वर्जी नहीं की। लोगों को जहां पर भी लगाया, मेरिट के ऊपर लगाया। इमरान खान ने आज रावलपिंडी के कमिश्नर चट्टा साहब, उनका जिक्र भी किया। इमरान खान ने कहा कि किधर गया वो रावलपिंडी का कमिश्नर जिसने कहा था कि तहरीक इंसाफ 50-50 हजार की वोटों से जीती हुई थी, लेकिन हमने उनको हरवा दिया, यानी कि तहरीक इंसाफ को हरवा दिया। इमरान खान ने कहा कि इन्होंने कहा कि लियाकत चट्टा का दिमाग खराब हो गया है, उसका दिमाग खराब ही होना था क्योंकि उसका जमीर जाग गया था, यह इमरान खान ने कहा। उन्होंने कहा कि आज ये मीडिया सवाल क्यों नहीं करता कि वो लियाकत चट्टा साहब किधर है, मंजर आप से गायब क्यों हो गए, जिनके बारे में कहा गया कि उनका दिमाग उनका खराब हो गया है। मजीद आगे आज इमरान खान ने आज यह भी कहा कि जिस वक्त 9 मई हुआ तो रातों रात इन्होंने किस तरीके से डिसाइड कर लिया कि 10,000 बंदों को गिरफ्तार करना है, और 10,000 बंदों को गिरफ्तार भी कर लिया। इमरान खान ने कहा कि सारा कुछ प्लान पहले किया गया था, और जिन्होंने सीसीटीवी फुटेज चुराई है उन्होंने ही 9 मई का वाकया करवाया है। मजीद इमरान खान आज सख्त परेशान थे खैबर पख्तूनख्वा में होने वाले ऑपरेशन के हवाले से। उन्होंने आज एक मरतबा फिर कहा है
कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ऑपरेशन नहीं होना चाहिए, इससे सूबे के अंदर जो पुलिस और आवाम है उनको बहुत नुकसान पहुंच रहा है, हमारे अवाम शहीद हो रहे हैं, हमारी पुलिस शहीद हो रही है, हमारी फोर्सेस को भी नुकसान पहुंच रहा है। तो इमरान खान ने कहा कि ऑपरेशन से दहशतगर्दी कम नहीं होती बल्कि ज्यादा होती है। और आज हैरान कुन तौर पर जो केपी असेंबली के स्पीकर हैं बाबर सलीम सवाती, उन्होंने सबके सामने ये मान लिया है कि ऑपरेशन हो रहा है। अब अली अमीन गंडापुर साहब, उनके जो तर्जमान हैं, वो तो इस बात को नहीं मान रहे कि ऑपरेशन हो रहा है या नहीं हो रहा। इस हवाले से जो आतिफ खान साहब हैं, उन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर पर कहा, उन्होंने कहा जी अगर अली अमीन गंडापुर की कोई मजबूरी है तो उनको चाहिए कि वो अडयाला जेल जाएं और जाकर इमरान खान को अपनी मजबूरी के बारे में बताएं कि ये मेरी मजबूरी है, जो काम आप अडयाला जेल के अंदर से मुझे करने के लिए कहते हैं, मैं इस वजह से वो काम नहीं कर सकता। ये अली अमीन गंडापुर को इमरान खान को जाकर बताना चाहिए। और आज अली अमीन गंडापुर ने एक बड़ा हैरान कुन इंकशाफ किया। उन्होंने कहा जी 9 मई के बाद से मेरा पासपोर्ट ब्लॉक है और अभी तक बहाल नहीं हुआ, मगर मैं अफगानिस्तान बगैर पासपोर्ट के भी चला जाऊंगा। इमरान खान ने कहा अंदर से कि अली अमीन गंडापुर जाएं अफगानिस्तान या वफद वहां पर भेजें। तो अली अमीन गंडापुर साहब को मुझे तो खैर चीज़ की समझ नहीं आई, पासपोर्ट अगर ब्लॉक है तो आपको अदालत जाना चाहिए था, वहां से आपका पासपोर्ट अनब्लॉक हो जाता है। उन्होंने कहा जी मैंने नए के लिए दरखास्त दी है लेकिन अभी तक नहीं बना। तो ये बड़ी हैरान कुन चीज़ है कि 2 साल गुजर गए और अभी तक पासपोर्ट वाली चीज़ का किसी को पता ही नहीं था, और आज आप आके बता रहे हैं कि मेरा जो पासपोर्ट है वो तो ब्लॉक है। आगे आ जाए जी, नेपाल के हवाले से बड़ी अहम तरीन खबरें हैं, वो आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। पिछले 2 व्लॉग्स के अंदर आपको बता चुका हूँ कि इनकलाब आ चुका है नेपाल के अंदर। नेपाल के छोटे छोटे बच्चों ने अपने मुल्क की हुकूमत का तख्ता उलट दिया, और वजह उसकी ये बनी है कि नेपाल की आवाम ये समझती है कि उनके जो हुक्मरान हैं वो करप्ट हैं, वो चोरी करते हैं, वो आवाम का खून चूसते हैं और करप्शन के पैसे से अयाशियाँ करते हैं। अब जो नेपाल के वज़ीर आज़म हैं वो चंद दिन कबल वो चाइना के अंदर थे, बिल्कुल इंजॉय कर रहे थे, रेड कॉर्पेट के उनके ऊपर उनका इस्तकबाल हो रहा था। उनके वहमो गमान के अंदर भी नहीं था कि मेरे पास तो चंद दिन बचे हैं, मेरे मुल्क के बच्चे बाहर निकल के मेरा तख्ता उलट देंगे। और जो सबसे बड़ी वजह बनी वो एक एक्सीडेंट था, एक लड़की का हुआ, जिसके बारे में जनाब साहब ने कहा जी ये कोई बड़ी बात नहीं है। और दूसरे नंबर पे इन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर पाबंदी लगा दी और ये कहते थे कि भाई खुद इनके नेपाल के वज़ीर आज़म, इनकी कबीना, इनकी एस्टेब्लिशमेंट के हमें सोशल मीडिया के बारे में नहीं पता, हम सोशल मीडिया का कुछ नहीं देखते। और आज माशाल्लाह सारे के सारे मुल्क से भागे हुए हैं और सब कुछ सोशल मीडिया के ऊपर देख रहे हैं कि सोशल मीडिया के ऊपर क्या चल रहा है। तो पाकिस्तान के अंदर भी, पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे भी इस हवाले से बहुत सी बातें हो रही हैं। जब श्रीलंका के अंदर ये मामला हुआ था, इनकलाब हुआ था, तब भी बड़ी बातें हुई। जब बांग्लादेश के अंदर इनकलाब आया था तब भी बड़ी बातें हुई। इंडोनेशिया के अंदर आवाम निकली, वहाँ पर लोगों ने रजिस्टर्स दिखाई, तब भी बड़ी बातें हुई और आज भी बड़ी बातें हो रही हैं। और लोग ये कह रहे हैं कि क्या पाकिस्तान के अंदर भी इस तरह का इनकलाब आ सकता है। पाकिस्तान नहीं, दुनिया का कोई भी मुल्क जहाँ पर अवाम का जीना मुहाल कर दिया जाए, जहाँ पर अवाम का सांस घोंट दिया जाए, वहाँ पर फिर एक ना एक दिन जो अवामी ताकत है वो सड़कों के ऊपर आ जाती है और फिर वो अपनी बात मनवा के रहती है, फिर वो लोग पीछे नहीं हटते। और इसकी बहुत सी मिसालें हमारे सामने मौजूद हैं, श्रीलंका, बांग्लादेश, इंडोनेशिया और अब नेपाल। आगे आ जाएं जी, ये जो वाकया हुआ था 2 दिन कबल अडयाला जेल के बाहर, तैयब बलोच वाला, उस हवाले से नईम हैदर पंजोता मीडिया चैनल्स के ऊपर जा रहे हैं और बड़ी दलेरी के साथ अपने मौक़िफ़ के ऊपर खड़े हैं। उन्होंने 92 न्यूज़ चैनल के ऊपर, तैयब बलोच भी उसी प्रोग्राम के अंदर बैठे हुए थे, असदुल्ला खान का प्रोग्राम था, तो नईम हैदर पंजोता ने कहा कि असदुल्ला साहब आप मुझसे जितने मर्जी सख्त सवालात करें मैं आपको जवाब दूंगा, लेकिन गालियां और बदतमीजी और बदमाशी का हक किसी को हासिल नहीं है। हमें कोई कहे कि तुम्हारी औकात क्या है तो मैं आगे से क्या कहूँगा कि आपका शुक्रिया। उन्होंने कहा कि हम भी फिर आगे से बात करेंगे, जवाब देंगे। उन्होंने कहा जी मैंने ये ज़रूर कहा था कि तुमने ये नहीं करना, मैंने सख्त अल्फाज का इस्तेमाल ज़रूर किया था, लेकिन मैंने ये नहीं कहा था कि इसके ऊपर तशद्दुद करो। और आज तैयब बलोच साहब ने बैरिस्टर गौहर अली खान से मुलाकात किया। बैरिस्टर गौहर अली खान ने अडयाला वाले वाक़या के ऊपर उनसे माजरत की है, उनको गले भी लगाया और उनको कहा कि यह तशद्दुद वाला वाक़या नहीं होना चाहिए था। आगे आ जाएं जी, राना सनाउल्लाह साहब माशाल्लाह पंजाब से सेनेटर मुंतखब हो चुके हैं। एजाज चौधरी वाली जो सीट थी उनको सजा हो गई और ये अब माशाल्लाह सेनेटर बन गए। और राना सनाउल्लाह साहब ने आज एक बड़ा इंतहाई अहम पैगाम दिया। उन्होंने कहा जी तहरीक इंसाफ का सियासी करियर खत्म हो चुका है। इस बयान के बाद सोशल मीडिया के ऊपर एक तूफान बरपा है कि जी कैसे तहरीक इंसाफ का सियासी सफर खत्म हो गया, तहरीक इंसाफ तो बड़ी मकबूल है, इमरान खान का बड़ा वोट। भाई जरा थोड़ा सब्र करे, राना सनाउल्लाह साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जरा गौर से सुनिएगा मेरी बात को। राना सनाउल्लाह साहब ये कह रहे हैं कि
सियासी जो करियर है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का खत्म हो गया है। वो पता किस सियासी सफर की बात कर रहे हैं? जो इमरान खान खुद खत्म करके अडयाला जेल के अंदर गए हैं, वो उस सियासी सफर की बात कर रहे हैं जिसमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, जिसमें हाथ जोड़ने पड़ते हैं, जिसमें मिन्नतें करनी पड़ती हैं, जिसमें तरले करने पड़ते हैं, जिसमें डील करनी पड़ती है, जिसमें जेल के अंदर जाकर झुकना पड़ता है। और वाकया ही इमरान खान अपना वो सियासी सफर खत्म कर चुके हैं। और इमरान खान किसी भी सूरत, बल्कि वो तो शुरू से इमरान खान ने उस तरीके से शुरू भी नहीं किया था, जनरल बाजवा के साथ, उस वक्त के एस्टेब्लिशमेंट के साथ इमरान खान की यस थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन यह काम पाकिस्तान के अंदर इमरान खान ने हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। वो कभी भी इसको दोबारा शुरू नहीं करेंगे और इसीलिए वो अडयाला जेल के अंदर बंद है। तो ये जो राना सनाउल्लाह साहब अपनी दानिश के अंदर कह रहे हैं ना, क्योंकि उन्होंने तो उस सियासी सफर की बात कर रहे हैं जो सियासत वो कर रहे हैं, तो जो सियासत वो कर रहे हैं वो तो इमरान खान की बिल्कुल भी नहीं है। इमरान खान की सियासत कुछ और है। इमरान खान की सियासत आज मुजाहमत की सियासत है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, उन्होंने बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा जी किसी से ना डरें, लोगों की मदद करें, अगर किसी को डर लगता है तो आप अपना तबादला करवा लें। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सिटिंग जज ये बात कह रहे हैं, आप अंदाजा लगा लें। हबीब अकरम ने एक बड़ा इंकशाफ किया। उन्होंने कहा जी जो इसाक डार साहब है, ना ही वो कभी अच्छे वजीर खजाना थे और ना ही अब वो अच्छे वजीर खारजा हैं। उन्होंने कहा वैसे भी सब कुछ फील्ड मार्शल साहब चला रहे हैं, बेशक इसाक डार साहब वजीर खजाना है, वजीर खारजा। उन्होंने कहा कि ये जब वजीर खजाना थे तब भी पाकिस्तान का खजाना हमेशा खाली हुआ और इन्होंने डॉलर को मसनूई तरीके से रोक कर मौशत चलाई, ये इसाक डार साहब ने। मजीद आगे आ जाए जी, दो बड़े इंकशाफात हुए हैं। एक इंकशाफ ये हुआ है वसीम मलक साहब जो कि सीनियर कोर्ट रिपोर्टर है, उनके साथ मरियम नवाज जो सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हैं वो भी। उन्होंने कहा जी ये जो सरफराज डोगर साहब हैं, ये गए चीफ जस्टिस याह्या फरीदी को मिलने के लिए जब वो हज करके आए, तो उन्होंने जाकर वाज़ेह तौर पर कहा, उन्होंने कहा जी मैं आपको हज की मुबारकबाद देने आया हूँ, ये ना समझिएगा कि मैं आपको ये कहने के लिए आया हूँ कि मुझे चीफ जस्टिस बनाएं। जिन्होंने मुझे चीफ जस्टिस बनाना है वो बना लेंगे, जो मुझे लाहौर हाई कोर्ट से लेकर आए हैं वो मुझे चीफ जस्टिस भी बना लेंगे। तो ये आप अंदाजा लगा लें कि मामला जो है वो इस हद तक गए हुए हैं। और अभी आने वाले दिनों में इमरान खान इस तहरीक के हवाले से, जो इमरान खान की तहरीक है, मजीद ऐलानात भी करने के लिए जा रहे हैं। जो पेशावर के अंदर जलसा होने के लिए जा रहा है इसी सितंबर के महीने में, वो बड़ा इंपॉर्टेंट जलसा होगा। उस जलसे में बिल्कुल मैटर नहीं करेगा कि कौन आता है, क्या तकरीर करता है, क्या बातें होती हैं। उस जलसे में सिर्फ एक चीज मैटर करेगी कि आया आज भी इमरान खान के पीछे पाकिस्तान की आवाम निकलती है या नहीं निकलती। दैट्स इट। ये नंबर दिखाना बस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने। बाकी ये मेरा तज्जिया हो सकता है, गलत भी हो सकता है, लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, अली अमीन गंडापुर जिस वक्त स्टेज के ऊपर आएंगे तो आप पहले की तकरीर अली अमीन गंडापुर की सुन लें और अब जो करेंगे वो सुन लीजिएगा। पब्लिक के रिएक्शन में जमीन आसमान का फर्क होगा, जमीन आसमान का फर्क। जो दाद और जो मोहब्बत अली अमीन गंडापुर को पहले मिलती थी अब वो नहीं मिलेगी। मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल नहीं मिलेगी, मैं ये नहीं कहता कि लोग अली अमीन गंडापुर की तकरीर जैसे वो आएंगे वो छोड़कर चले जाएंगे, मैं ये बिल्कुल नहीं कहता। लेकिन अली अमीन गंडापुर को वो प्रोटोकॉल जो अवाम दिलों से देती है वो अब मुमकिन तौर पर नहीं मिलेगा, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ये वाज़ेह तौर पर समझते हैं कि अली अमीन गंडापुर उस लाइन के ऊपर नहीं चल रहे जिस लाइन के ऊपर चलने को इमरान खान कहते हैं, जो इमरान खान का नजरिया है, जो इमरान खान का विजन है। तो देखते हैं कि इस जलसे के अंदर क्या होता है और इमरान खान आने वाले वक्त में और कौन कौन से हुक्म जारी करते हैं और कौन कौन से फैसले करते हैं अपनी तहरीक के हवाले से। अभी तक लेते हैं, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के करोड़ों अवाम पाइंदाबाद।